इस गांव में एक पंडित जी सुरेश नाम का जो व्यापारी का काम करता था, मस्तू का लड़का था, 30 साल से तकरीबन उसके साथ जो भी फसल गांव की इसी को देते थे। और वो फसल के पैसे जो है बाद में ये सोचते भाई फसल दे दी, कीमत कब लगाना, 6 महीने में लगाना, साल में लगाना, जब ज़्यादा हो जब लगा लेना। वो ऐसा लालच भी देता था। उस आदमी ने 30-35 साल से गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े हर जाति के आदमी को अपनी तरफ खींच लिया और सब का मोह ऐसा हो गया कि यह आदमी बहुत अच्छा है और गांव का स्नेह लेता है। तो उसने इतना प्यार जता दिया कि गांव में किसी को नफरत ही नहीं हुई उसके लेन देन से। और उसको पैसा बिना लिखे ही किसी का प्लाट बिका है। अभी हमारे रेल निकली थी, पीछे एक पुल निकला था, तो वो पैसे जो थे लोगों ने अपने किसी की शादी रखनी थी या किसी ने किले की बात कर रखी थी, भाई मैं ज़मीन खरीद लूँगा, वो पैसे कुछ टाइम के लिए उसके पास रखते थे। वो 1.5 रुपया सैकड़ा ब्याज देता था और वो भी पैसे देता था, वो 2 रुपये सैकड़ा लेता था। इसलिए लोगों का व्यवहार तालमेल से मिला हुआ था कि इसका और हमारा जो धारणा है वो एक ही है। पैसे ये भी कमाता और पैसे देने वाला भी कमा रहा था। बैंक में ब्याज कम होने की वजह से हर एक आदमी को लालच हो गया। अभी किसी ने फौजी आया, कोई पेंशन आ करके उसने 16 साल नौकरी करी, वो नौकरी के 20 लाख 22 लाख रुपए लेकर आया, उस नाते ही कोई प्लाट खरीद लिया। तो पंडित जी का उसको पता लग गया कि ऐसे 2 रुपये सैकड़ा नहीं 1.5 मिल जाता है और बैंक में तो कुछ मिलेगा नहीं और प्लाट भी लेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। उन्होंने सोचा कोई लड़के की मतलब ज्वाइनिंग करानी है या बच्चा भर्ती कराना है या कोई मकान बनाना है और उसने ये भी प्लानिंग करनी, कोई अपना खेत के भी विचार करने, भाई कहीं ज़मीन मिल जाए तो ले ले। इस वजह से अब 2 साल के लिए भाई पैसे यहाँ पड़े रहें और वो 1.5 रुपये सैकड़ा ब्याज लगा लेता था। इस वजह से अपने लालच में हर इंसान ने अपने लालच में जो दिहाड़ी मजदूरी करके खेत की फसल भी उसको दे दिया। और वो हमारे तो जो लड़कियों की शादी हुई वो कन्यादान जो लड़कियों का आया, हमने लड़की को देना था, लड़की अपने माँ बाप को यहाँ दे गई कि वो कन्यादान पंडित जी को दे दो और कुछ बढ़त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो पूरे गांव को ऐसे धोखे में डाल गया कि गांव का इतना मुश्किल जीवन हो गया कि किसी को कहने के काबिल नहीं है। सरकार से अपील की है, सरकार को सबूत भी दिखाया है कि उसका लिखित सबूत है, उसने लिख कर दे रखा है कि मैंने फलाने से इतना पैसा लिया, पैसा लेने के बाद मैंने दस्तखत कर दिए, तो ये तो है उसका प्रूफ। और वो गवर्नमेंट मांगती है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो हमने उसको एक वो रजिस्ट्री दिखाई थी, एग्रीमेंट दिखाया था कि एक बच्चा पेंशन आया था अपना और वो उसने प्लाट रोहतक ले लिया, प्लाट बेच दिया, साल भर के बाद वो पैसे ला करके 22 लाख इसको देगा। वो 22 लाख का ये प्रूफ है, ये एग्रीमेंट है, ये रजिस्ट्री है। तो ये हालत गांव के जितने परिवार ज़्यादातर गरीब जिसका लेन देन चला है, ये मैं नहीं कहता कि गांव में वो पैसे नहीं दे रहा था, पैसे वो भी दे रहा था, लेकिन जिसको वो दे रहा था वो तो हमें नहीं बताते कि हमने पैसे उससे लिए हैं नहीं लिए, लेकिन देने वालों की तो बुरी हालत है। एक कुमारी थी बेचारी, अपने ये चीख से बेचकर न और बेदुआ और ना उसके लड़के जी लड़की उसके भी ले गया। हर एक आदमी लौटा बैठा है, गरीब तो लेके अमीर तक। उसने बेदुआ के गांव की छोरी के कोई गरीब आदमी के किसी का ही पैसा नहीं छोड़ा। मंदिर के कन्यादान के परसा के जो भी चंदा था गांव वाला ने उसमें जमा करा रखा था, भाई को रुपया मान ले बढ़ेगा चंदे में तो और आगे हमारा काम आऊगा। कम से कम भी गांव का 200 करोड़ रुपया लेके भाग गया है सुरेश पंडित जी। अगर सुरेश पंडित जी कहीं सुने रहे हमारी बात को तो भाई हमने कहा हाँ, जो हमने तेरे से ले रखा है वो हम देवा भी गए, और जो तने ले रखेगा हमका तो भाई तेरा फर्ज जो है भाई या दोहरा जा, जिसा भी तने मतलब हो सके भाई किस्ता में दे सके, भाई हो सके भाईचारा में और भी लोग कम कर सकें।
लेकिन उजड़ा होके नरक तू गांव में आके बस जा। हमारी तो ये प्रार्थना भाई। गांव के 50% तो लोगों ने गांव के अंदर या लिस्ट में अपना नाम लिखवाया भी नहीं है। वो लोग क्यों बच रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 27 और 30 करोड़ के 35 करोड़ के लगभग तो लिस्ट में नाम हैं और उनके बाई नेम रजिस्टर में चढ़कर FIR दर्ज है। और जो त्यौहार का माहौल है वो गमी में बदल चुका है गांव का। किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं है कि हम खुशी खुशी अपना त्यौहार मना सके। बहुत बुरा हाल कर दिया सुरेश पंडित जी ने। लोग इस बात से बिल्कुल परेशान हैं, हर घर में गमी है। उम्मीद क्या है जी अब प्रशासन से मिलोगे? प्रशासन से अब तक तो कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन जावा हाँ झूठा जलासा दे रहे हैं, कोई कितने कार्रवाई नहीं, कोई उसका कोई अता पता नहीं, इतनी कोई लोकेशन तक नहीं मिली है। बड़ी मेहनत से पैसे कमा रखे थे। बिल्कुल, लोगों ने मजदूरी करके भी पैसा कमाया है, कोई खेती करके कमा रहा था। विधवा अपनी पेंशन जोड़ जोड़ के भी उसमें जमा कर रही थी। वह तर्क हमने मकान बनाना है, लड़की की शादी करनी है और कुछ भी करना है, सबकी उम्मीदा वह पानी फेर गया। उसने गांव के साथ विश्वासघात कराया। उसका कोई पता लगा? कोई पता नहीं, तो कोई सुराग, कोई लोकेशन नहीं उसकी। तो दिवाली का त्यौहार है। दिवाली का त्यौहार गमी में बदल चुका गाँव का। अरे मैं तो बतेरी कंती ढूंढ बना ले ढूंढ, बोला छोरे ने पढ़ावांगे लिखावांगे। ये पढ़ाई के खर्चे थी हम तो डर रहे थे, हमने तो ढूंढ भी नहीं बना। हम तो इसे बुरी हालत में हाँ एक टाइम की रोटी खा ली हमने, दूसरे की न्यू नहीं। और हमने तो इसे मार गया मैश भी की था कि मैं बेक्या वो दिया अज दिए ये तड़का तो फिर कदे घरा बरते जा चोरी हो जा और के मैं वही इसी ठिकाना दर दिया हमने तो। हम तो यूँ के यूँ बैठा दिए कति पानी में मारा तो ढूंढ नहीं बनाई। बड़ी मेहनत है। दूध अपने भीतर में तो गेरा को ना काली पीली चाय पी जी रून उसके कर न उसके दरड़ में दर दिया हमने तो। हाँ रोवाए हाँ, और रोवाएंगे गे। मारा तो मकान देख लो आप कि मकान की हालत देखते नहीं आप, किसा है मेरा मकान। मैं इस बंधन का भी कोई ना रामी इसमें रोवा हाँ।